नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ तो गड़बड़ है दया, वो क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। नितिन गडकरी तमाम तरफ से घिरने के बाद अब धीरे धीरे कुछ बोलने लगे हैं और बगैर कुछ कहे भी बहुत कुछ कहने लगे। आज उन्होंने कुछ परोक्ष हमले किए, ऐसे हमले जो दिखने में हमले नहीं लगते हैं लेकिन वो इशारा कहीं और करते हैं। और ये हमले भी नहीं थे, इसमें सफाइयाँ भी थीं। देश के हालात पर बहुत कुछ कहा। क्या कहा गडकरी ने, उनके भाषण का मतलब क्या था और इससे सरकार के बारे में क्या पता चलता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आजकल कॉन्क्लेव बहुत होने लगे हैं, क्योंकि कॉन्क्लेव जब होता है तो उसमें कई सारे वीआईपी भाषण देने आते हैं और उस बहाने बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के, जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कॉन्क्लेव है उस इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं। उनको मंत्रियों से, नेताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और एक तरह की नेटवर्किंग हो जाती है। कॉन्क्लेव के टिकट महंगे महंगे बिकते हैं और वहाँ पर अक्सर बड़े लोग और ऐसे लोग जो अलग अलग तरह की नेटवर्किंग या लॉबिंग करना चाहते हैं वो इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मीडिया के कॉन्क्लेव हो या कोई और कॉन्क्लेव। तो दिल्ली में ऐसा ही एक कॉन्क्लेव हो रहा था, क्राइसिल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023। और वो इस कॉन्क्लेव में कुछ ऐसा बोले तो बहुत कुछ आपको बता। नितिन गडकरी क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि हम तारकोल के अंदर टायर की रबर का पाउडर मिला के जो तारकोल का खर्चा है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें काफ़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि 15% हम रबर मिला रहे हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। अब तक कितनी मिलाई नहीं पता, कब मिलेगी नहीं पता, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। और हम एक ग्रीन एविएशन फ्यूल भी बना रहे हैं। हम ये कुछ भी टेक्नोलॉजी की जो बातें जो प्रयोग के लेवल पे होती हैं। डॉक्टर देवलालीकर थे, एक मुझे किस्सा याद आ गया, दिल्ली के एलएनजेबी अस्पताल में। और उन्होंने एक ज़माने में एक प्रयोग किया कि किडनी हम मनुष्य के शरीर के अंदर उगा सकते हैं। बड़ा प्रयोग था, बंदरों के अंदर वो प्रयोग कर रहे थे, तो बहुत सारे पत्रकार उत्साहित होकर वहाँ पर गए। अब उसके आधार पर कोई नेता अगर होगा गडकरी जैसा, तो पूरे देश को वो ये सपना दिखा देगा कि आने वाले समय में किडनी ट्रांसप्लांट आपका ऐसा ही करने की जरूरत ही नहीं, अंदर ही किडनी उग जाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, एक्सपेरिमेंट आते हैं और वो आके चले जाते हैं। नई नई चीज़ें आती रहती हैं, कभी कभी हज़ारों में एक कोई लंबे समय तक चलती है। लेकिन गडकरी साहब ये सब चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। उनको ये जो नदी के किनारे कई लोग हरे नीले पीले पत्थर इकट्ठे करते हैं, वैसे करते रहते हैं और समय समय पर वो अपना कलेक्शन दिखाते रहते हैं, ये सोच रहे। तो वैसा भाषण था। लेकिन वैसे भाषण के बीच में भी गडकरी साहब ने एक तगड़ा बयान दे दिया और ये तगड़ा बयान कहता है कि इशारा तो उनका कहीं ना कहीं था। सीमेंट इंडस्ट्री, जिसके दूसरे सबसे बड़े प्लेयर गौतम अडानी जी हैं और पहले प्लेयर बिरला जी हैं, उस सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर गडकरी साहब ने बड़ा बयान दिया। और इसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री पे भी बयान दिया, जिसको बिरला साहब, जो उसको टाटा साहब हमारे देश के, तो टाटा, बिरला, अंबानी तीनों इस बयान के लपेटे में बढ़िया से आ गए। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनियां हैं ना, स्टील इंडस्ट्री और आपका जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये लोग आपस में सिंडिकेटिंग करते हैं, कार्टेल बना लेते हैं और मिलजुल के देश में दाम बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ी टिप्पणी है मोदी राज के ऊपर कि देश के उद्योगपति कार्टेल बना रहे हैं और इतना तगड़ा उनका प्रभाव है कि इस देश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और बल्कि देखा जाए तो वो दूसरे तीसरे नंबर पे कैबिनेट में जो सबसे सीनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। वो कह रहे हैं एनएचएआई के प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। किस लिए? क्योंकि ये कंपनियां कार्टेल बना लेती हैं और अपनी मर्जी से दाम बढ़ाती रहती हैं स्टील के और सीमेंट के, इसलिए हमारे हाईवे की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जब वो कॉस्ट बढ़ जाती है बोलते हैं,
तो पिछले दिनों की सीएजी की रिपोर्ट याद कीजिए, जिसमें गडकरी साहब के प्रोजेक्ट्स पे सवाल उठाए गए थे बहुत सारे, खास तौर पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और बताया गया था कि भैया आपने इतना ज़्यादा पैसा कैसे खर्च कर दिया, जो कीमत है 1 किलोमीटर बनने की उससे कई गुना आपने पैसा खर्च कर दिया। तो कॉस्ट पे सफाई अब आ रही है। उस समय इन्होंने जो सफाई दी थी वो ये कहा था कि ये रिपोर्ट गलत है, इन्होंने सोचा नहीं, हमने तो नीचे से भी घुमा के तो सड़क बनाई थी, ऊपर से भी तो बनाई थी, बहुत सारी जगहों पे इसमें ये घुमा था, वो घुमा था, चौराहे थे, चौकट्टे थे, तमाम सारी बातें। अगर ऐसा था तो सीएजी ने जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी उनको ट्रांसफर क्यों कर दिया? अगर ऐसा था तो सीएजी में ये खबरें क्यों छप रही है कि सीएजी में मौखिक आदेश है कि अब कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं करेगा, यानी और पुलें नहीं खोलेगा? खैर, लेकिन इस पे सफाई तो दी ही है गडकरी साहब ने। उन्होंने कहा ये लोग आपस में गुट बना लेते हैं और जब चाहे कीमत बढ़ा देते हैं। गडकरी साहब ने कहा कि ये लोग गुट बना लेते हैं और जब चाहे तब कीमत बढ़ा देते हैं। तो इसके कारण हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रोजेक्ट कितना महंगा हो जाएगा। अभी तो आप बहुत ज्यादा एनएचएआई की तारीफ कर रहे हो, ये फ्यूल, अल्टरनेट फ्यूल, और यहां पे पता चल रहा है। और एनएचएआई का कोई भी प्रोजेक्ट की जो होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो सही नहीं है, ये भी बोल दे रहे हैं। यानी उस वक्त कुछ भी हो भैया हमारी गलती नहीं है। और एक भी सड़क की डीपीआर सही नहीं है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं है। अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? जब भी कोई आप प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ भी काम करना चलोगे, आपने अपने घर में मान लीजिए 4 पंखे ही लगाने हैं, तो आप करोगे ना भाई पंखे इतने के आएंगे, इलेक्ट्रिशियन इतना लेगा, ये इतना लेगा, उतना लेगा। तो आपका एक प्रोजेक्ट है पंखे लगाने का, उसमें आपको लगा कि इतना कार्टेज लगेगा, इतना ये लगेगा, टोटल एस्टीमेट इतना होगा। इसी तरह से जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही हैं वो खराब बन रही हैं और वो प्रोजेक्ट कभी भी सही नहीं होती हैं और उनकी रिपोर्ट के अनुमान के हिसाब से चीजें लेट हो जाती हैं और इस वजह से हिंदुस्तान में एनएचएआई का काम डिले हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है वगैरह वगैरह, वरना हमारे हाईवे बहुत फास्ट बन जाते हैं। कर्जे वाली बात, दूसरी बातें, ये बातें वो छिपा ले रहे हैं। अब ये जो दोनों सफाइयां हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाली, कार्टेलाइजेशन वाली, जिसके कारण कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाती है, ये सीएजी की रिपोर्ट पे अगर सफाई नहीं है तो किस चीज पर सफाई है? और अगर ये सीएजी की रिपोर्ट पर सफाई है तो एक चीज आपको और याद आ रही होगी, उस दौरान बहुत सारे लोगों का एक विश्लेषण ये भी था कि सीएजी की रिपोर्ट, जो मुर्मू साहब हैं सीएजी, वो काफी मोदी जी के नजदीकी रहे हैं, गुजरात कैडर के। उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आ जाए ये छोटी बात नहीं। और सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो सीधे वो पार्लियामेंट को भेजी जाती है और इसलिए उस रिपोर्ट में सरकार का ज्यादा दखल होता नहीं है, तो उसको दबा भी नहीं सकती। तो ये माना जा रहा था कि गडकरी साहब को लपेटने के लिए इस रिपोर्ट में ये चीजें निकाली गई हैं और इस तरह से गडकरी साहब आरोपों के घेरे में आ गए। तो गडकरी साहब की इन सफाइयों का मतलब क्या समझा जाए? गडकरी साहब की इन सफाइयों का मतलब ये समझा जाए कि आने वाले समय में कुछ इस पे और छीछा-लेदर हो सकती है, क्योंकि अब संसद में जब पेश होगी सीएजी की रिपोर्ट तो बहस भी होगी, भाषण भी होंगे। लेकिन ये छोटी छीछा-लेदर अगर जांच-वांच बैठ गई तो? क्योंकि आप दोनों नेताओं की पुराने जो प्रेम संबंध है इनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको बता चुका हूं किस जमाने से जब गुजरात में थे मोदी जी, किस जमाने से जब गडकरी साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, किस जमाने से किस किस के साथ मोदी जी की लंबी अदावत हुई थी और कैसे कैसे गडकरी साहब ने उनकी मदद की थी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और उसके बाद अब तो संसदीय दल से गडकरी साहब को विदा कर दिया गया था, तब भी विवाद हुआ था। तो वो पूरी एक रिलेशनशिप की भी हिस्ट्री है, तो उसमें एक आशंका तो रहती है कहीं ये कहीं कुछ जांच वांच बिठा के मुझे फंसा ना दें। हालांकि आरएसएस गडकरी साहब के साथ है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सफाई तो आदमी देता ही है। तो गडकरी साहब की जो दो सफाइयां आई हैं, इनके साथ साथ एक और सफाई आई है जिसमें वो एक उंगली सामने वाले की तरफ उठ रहे हैं तो 3 उनकी तरफ उठ रहे हैं। गडकरी साहब कह रहे हैं कि भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, एक बड़ा सवाल है। लॉजिस्टिक्स मतलब जो किसी भी चीज से जुड़ी हुई खर्चे हैं, जैसे कि मैं अगर यहां से बाहर कोई सामान भेज रहा हूं
तो ट्रक का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सड़क पर आप चल रहे हैं उसके टोल का खर्चा, ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। इनका कहना यह है कि भारत में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जीडीपी की 14 से 16% है, जबकि चीन में ये 8 से 10% है। सीधी सी बात है, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इस पे अमित शाह भी पहले एक बयान दे चुके हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती कैसे है, उसके फैक्टर क्या हैं, इसको अगर आप देखें तो फिर लगेगा कि वो उंगली किधर उठा रहे हैं। भैया गडकरी साहब अगर लॉजिस्टिक्स का रोना रोएंगे तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा, क्योंकि गडकरी साहब का अपना जो डिपार्टमेंट है टोल कलेक्शन वाला, टोल भारत में सबसे बड़ा फैक्टर है लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ने का, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है, भारी भरकम टैक्स लगता है, करीब 2-2.5 रुपए के अराउंड है, मुझे एग्जैक्टली मैंने 2 रुपए 19 पैसे या कुछ है, इतना पैसा लगता है पर किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट अगर ज्यादा है तो उसको घटाने में गडकरी साहब योगदान दे सकते हैं, टोल कम कर दीजिए। लेकिन टोल कैसे कम करें, कर्जा तो इतना ज्यादा ले लिया है, इतना घी पी लिया है कर्ज खा खा के कि अब जो है वो और कर्जा ले नहीं सकते, और जितना कमा रहे हैं वो सब ईएमआई में जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ब्याज चुकाने में जा रहा है। देश भर में जितना टोल इकट्ठा हो रहा है, ये सेहत है गडकरी साहब की। तो इसके बीच में आपको मैं बताता हूं, मोटा मोटा परमिट और टैक्स लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट का बड़ा हिस्सा है। जब आप एक से दूसरी जगह जाते हैं तो टोल ही नहीं लगता है, वो जो चुंगी वाले बैठे रहते हैं और व्यापार कर वाले बैठे रहते हैं, जीएसटी वाले बैठे रहते हैं, तमाम तरह के ट्रांजिट के टैक्स हैं, वो सब लगते हैं। इसके अलावा दूसरा इशारा फिर इनकी सरकार की तरफ और मोदी जी की तरफ, फ्यूल प्राइसेस, डीजल का दाम कम करने को तैयार ही नहीं थे, कच्चा तेल सस्ते से सस्ता हो गया, डीजल महंगा रहा, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 14 से 16% नहीं होगी तो क्या होगी, तो रो किसके सामने रहे, सारा रायता तो आपका फैला हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप खुद नहीं, सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, तो उंगलियां आप मोदी जी की तरफ कर रहे हैं, क्या आप सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। तीसरा लॉजिस्टिक्स का फैक्टर है ट्रकों की उपलब्धता। भाई ट्रक अगर उपलब्ध होंगे तो आपको कम भाड़ा देना पड़ेगा, वही डिमांड सप्लाई का मामला आ गया। तो भारत में तो पर्याप्त ट्रक हैं तो वो दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा टायर्स पे खर्चा होता है, जब लंबे समय तक दूरी तक आप जाओगे तो टायर घिसते हैं, वो एक कॉस्ट होती है। इसके अलावा ब्याज, ईएमआई, ब्याज आसमान पे जा रहे हैं, इसी देश के आरबीआई ने बढ़ाए हैं, तो लॉजिस्टिक्स कैसे कम होंगे, मेंटेनेंस और ड्राइवर्स, इन सारी चीजों को मिलाएं। इसके अलावा नेशनल परमिट की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, इंश्योरेंस कितना महंगा कर दिया मोदी सरकार ने हम सब जानते हैं, फिटनेस, 15 साल पुरानी गाड़ी बंद करो, 10 साल पुरानी गाड़ी बंद करो, ये सब कॉस्ट बढ़ रही है ना, रोड टैक्स, गुड्स टैक्स और एक्सप्रेस वे का टोल टैक्स, 2 रुपए 19 पैसे, अब मुझे याद आ गया, 2.5 रुपए नहीं है। तो भाई साहब सारी आग तो महंगाई की आप ही ने लगाई हुई है, लॉजिस्टिक्स की। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को ठीक कर दिया जाए, करेक्ट कर दिया जाए, तो इस देश में जो आप कह रहे हैं ना 14 से 16% और चीन में 8 से 10% है, हमारे यहां भी 6% आ जाएगा। आप एक तरफ से खा सकते हो ना, सरकार दोनों हाथों से लूटे भी और कहे चीजों की सस्ताई हो जाए, तो कैसे मुमकिन है। तो अब गडकरी साहब के बयान का मैं क्या मतलब निकालूं, क्या मैं ये मतलब निकालूं कि मोदी जी की वजह से ही सारा हो रहा है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ी हुई है, जीडीपी का 15-16% जो है, मतलब कोई भी चीज अगर यहां से वहां जा रही है 15-16% उस चीज की कीमत में सिर्फ सड़क पे चलने का खर्चा है। तो अब 3 चीजें इन्होंने बोल दी हैं और तीनों चीजों का एक मतलब है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी। अंबानी इस बिजनेस में नहीं है, टाटा, बिरला, अडानी, ये तीनों क्या करते हैं, इन तीनों आपस में कार्टेल बना लेते हैं और मनमाने तरीके से दाम बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है, गडकरी के मंत्री रहते हुए ऐसा हो रहा है,
और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस देश का एनएचएआई अगर लूटा जा रहा है मिलजुल के, कार्टेल बना के, इस देश में उद्योगपतियों को इतनी खुली छूट है, तो मैं और आप लूटे ही जा रहे होंगे, कौन रोक सकता है। और लूटे जाने के आरोप तो लगते ही रहते हैं। अभी अडानी साहब की ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी कि कैसे कोयले का दाम डबल कर देते थे वो, दूसरे देश से जो कोयला आता था, और किस तरह से सरकार ने जबरदस्ती कोयला खरीदवाया। ये तो प्रमाण है, आदेश है। और कैसे दुगने दाम में वो कोयला पहुंचा, और जिस कंपनी से खरीदा गया दुगने दाम में, वो उस कंपनी में जो लोग हैं वो खुद अडानी जी के लोग हैं, वो वांग चुंग ली जो भी हैं, चीनी आदमी है, अरबी आदमी है। तो क्या गडकरी जी बातों बातों में ये कह रहे हैं कि इस देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? दूसरा, खर्चा बढ़ गया तो हम क्या करें, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई हमको ऐसा आदमी मिल ही नहीं रहा जो सही से खर्चा बता दे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि भैया आने वाले समय में इतने सामान की जरूरत होगी, ये होगा, कुल मिला के इतना खर्चा आएगा। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जोड़ के हिसाब खर्चा बता दे, सड़क बनाने का खर्चा। इसलिए चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे होती जा रही है साहब, हम क्या करें। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी ज्यादा है। टाटा बिरला अंबानी मिलके, अडानी मिलके लूट रहे हैं। तो ये एक ऐसा फ्रंट खोला है गडकरी साहब ने जिसको वो आगे दोहराने वाले हैं। और जैसे जैसे वो दोहराते जाएंगे, ये तीन बड़े सवाल मोदी सरकार पे उन्होंने बगैर कहे उठा दिए हैं। एक तो उद्योगपतियों को खुली छूट मिली हुई है इस देश में, ये निष्कर्ष निकलता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में जो भी हैं वो कहां ऊपर नीचे जाएंगे, इसमें गडकरी जी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि कोई हिसाब लगाने वाला ही नहीं है जो पहले से बता दे इसमें खर्चा कितना आएगा। और तीसरा ये कि अनाप शनाप टैक्स लगाए हुए हैं सरकार ने, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो रही हैं, व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। और जब तक चीजें महंगी होती रहेंगी, एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी चीजें महंगी पड़ेंगी, लोग किसी दूसरे देश से मंगा लेंगे। लेकिन इतनी सी बातों में, मीठी मीठी बातों में बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट दिलाते हुए 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव के बीच में गडकरी साहब एक बड़ा मंत्र छोड़ गए। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। नमस्कार, जय हिंद।